आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस की और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस से रिलेटेड होगी। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का एक हिस्सा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये एनालाइज करती है कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसके प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट की बेसिस पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रॉस प्रॉफिट की बेसिस पर एनालाइज किया जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास इक्वल होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। अब लेट सपोज के इसी कंसेप्ट के बेसिस पे लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एबीसी कंपनी है और हम कहते हैं कि एबीसी कंपनी की 4 प्रोडक्ट्स लाइन है ए बी सी डी। इन चारों प्रोडक्ट लाइंस के अगर ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये एनालाइज किया जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल और प्लान में दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, लेट सपोज कि 20,000 रुपीज एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है और 10,000 रुपीज प्लान ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इन दोनों के दरमियान में जो 10,000 का डिफरेंस है, ये 10,000 का डिफरेंस क्यों आता है और ये इंक्रीज है ग्रॉस प्रॉफिट में। अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज क्यों आता है? बेसिकली इस इंक्रीज की तीन वजूहात हैं। एक है चेंज इन सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस बदल जाए तब, वॉल्यूम चेंज हो जाए सेल्स का तब, या फिर कॉस्ट एलिमेंट, कोई भी कॉस्ट एलिमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज आए तो उस सूरत में ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं 3 चीजों की बेसिस पर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। और इन्हीं तीनों की बेसिस पर 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, जिनमें पहला वेरिएंस है सेल प्राइस वेरिएंस, सेकेंड वेरिएंस है सेल वॉल्यूम वेरिएंस और थर्ड वेरिएंस है कॉस्ट वेरिएंस। ये तीनों वेरिएंसेस इन रीजंस पर लाई करते हैं। अब इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलें तो हैरी लिमिटेड कंपनी की प्रॉब्लम दी गई है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस फॉर सेल्स एंड टोटल कॉस्ट वेरिएंस, और साथ ही साथ एंड द मिक्स वेरिएंस, मतलब हमने प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस सेल्स का कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस देखना है और सेल्स मिक्स वेरिएंस देखना है। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स दी गई हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। तो हैरी लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 रिटेल इन्वेंट्री आइटम्स। उन्हें 2 रिटेल इन्वेंट्री आइटम्स के लिए डेटा दिया गया है, मतलब ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। हमने बात की थी ये एनालिसिस प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट लाइंस के लिए होगा। तो 2 प्रोडक्ट्स हमें गिवन है एक्स और वाई, जिसके लिए सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा दिया गया है। यहाँ पे सारा बजटेड डेटा दिया गया है और यहाँ पे एक्चुअल डेटा दिया गया है। बजटेड डेटा में 11,000 यूनिट्स हैं, एक्चुअल डेटा में 13,000 यूनिट्स हैं। साथ ही साथ पर यूनिट सेलिंग प्राइस दी गई है एक्स की। इसी तरह से वाई से रिलेटेड भी तमाम सेल्स का डेटा दिया गया है। साथ ही साथ नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा दिया गया है और नीचे ग्रॉस प्रॉफिट भी टोटल और पर यूनिट में मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन को हमने देख लिया, अब इससे रिलेटेड सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और सोल्यूशन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि सेल्स के प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करें, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब सेल्स के प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हमें सबसे पहले फार्मूले का पता होना जरूरी है कि सेल्स प्राइस वेरिएंस का क्या फार्मूला है। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, जो क्वांटिटी सेल की गई है। अब यहाँ पे वेरिएंस है, वो वेरिएंस है प्राइस का वेरिएंस, इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लिया जा रहा है, जो हम देख सकते हैं कि एक तरफ एक्चुअल है, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है। अब हमने जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है वो 2 प्रोडक्ट्स के लिए करना है और हम कहते हैं कि एक्स और वाई वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस में जो सबसे पहला आइटम है वो है एक्चुअल सेलिंग प्राइस का, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब क्वेश्चन में से एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है उसको उठा लेंगे, जो कि प्रोडक्ट एक्स और वाई के लिए 2.55 और 1.95 दी गई है। यहाँ पे हम उसको एक्स और वाई के नीचे मेंशन कर देंगे। तो मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अगर हम आइटम देखें तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास आता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का। तो इसके बाद हमने लेस करनी है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, जो कि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक हमें जिसकी इंस्ट्रक्शंस गिवन है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में ये सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड दी गई है जिसके ऊपर बजट लिखा है, बजट या स्टैंडर्ड ए की बात होती है। तो यहाँ पे 2.5 और 2 रुपीस की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दी गई है, जिसको हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस के नीचे मेंशन कर देंगे।
अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को लेस कर देते हैं। तो जब हमने एक्स की एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को लेस किया तो वो हमारे पास आ गया 0.05, और जब हमने वाई की लेस किया तो वो हमारे पास -0.05 की का डिफरेंस आ गया दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। अब इसमें क्या करना है, अब इसके बाद हमने इसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितनी की गई है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक्चुअल क्वांटिटी जो सोल्ड की गई है वो 13,000 और 8,000 की गई है, जो कि यहाँ पर एक्चुअल यूनिट्स मेंशन है। अब क्या करना है कि इन एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इस डिफरेंस के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि सेल्स का प्राइस वेरिएंस क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 0.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13,000 से, तो ये 650 का सेलिंग सेल्स प्राइस वेरिएंस आ गया प्रोडक्ट एक्स के लिए। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई के लिए आ गया -400 रुपीज का सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने अपनी पहली रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, जो कि सेल्स प्राइस वेरिएंस की थी। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की। तो यहां से अब हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर सेल्स का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा था, इसी तरह से अब यहाँ पे हम सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देंगे, जो कि है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, जो एक्चुअली क्वांटिटी सेल की गई है उसमें से लेस करनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, जितना ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट लगाया था कि उसकी उतनी क्वांटिटी बिक जाएगी, उसको हमने उसमें से लेस कर देना है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एक और चीज यहाँ पर क्लियर करनी थी कि अगर ये वेरिएंस एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से, तो इसका ये मतलब है कि जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरिएंस जो है वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस कम है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव फिगर शो कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये वेरिएंस हमारे पास अनफेवरेबल है। अब यहाँ पे क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड वेरिएंस है, तो इसकी एक्चुअल प्राइस ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि जितना एक्चुअल ज्यादा होगा उतने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो हम बात कर रहे थे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पर मेंशन कर चुके थे। जिस तरह से हमने सेल्स प्राइस वेरिएंस के लिए यहाँ पर वर्किंग की थी, उसी तरह से सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए भी कर लेंगे। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले एक्स और वाई की प्रोडक्ट्स को मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, जो कि है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है 13,000 और 8,000 यूनिट्स की। उस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम हमें दिया गया है वो दिया गया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड का, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में बताई गई थी कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 11,000 और 5,000 है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब क्या करना है कि एक्चुअल क्वांटिटी की यूनिट्स में से स्टैंडर्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को लेस करना है, तो ये हमारे पास 2,000 आ जाएंगी, और इसी तरह वाई के लिए हमारे पास आ जाएंगी 3,000 यूनिट्स। अब उसके बाद क्या करना था कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2.5 और 2 रुपीज की, जो कि यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस शो हो रही है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से अब स्टैंडर्ड प्राइस को इससे मल्टीप्लाई कर देना है 2,000 इंटू 2.5, तो ये हमारे पास 5,000 रुपीज का सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। और इसी तरह से वाई प्रोडक्ट के लिए जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा वो आ जाएगा 6,000 रुपीज का। अब यहाँ पे हमने देख लिया, अभी तक हम दो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर चुके हैं, जो कि प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस है, जिसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट की बेसिस पर एनालाइज किया है। नेक्स्ट हम 2 वेरिएंस रह गए हैं, जो कि टोटल कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स मिक्स वेरिएंस है, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से टोटल कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं।